नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों में कुछ खास है और कुछ ऐसा खास हो रहा है, होने वाला है, जिससे दुनिया भर में विस्फोट का, आग का संयोग बन जाएगा। हम बात करेंगे आज विस्फोट के एक ऐसे महासंयोग की जो अगले 1 महीने तक पूरी दुनिया पर विस्फोट की स्थितियां बनाएगा और इसका गजब का प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज बात होगी विस्फोट के महासंयोग की, उसके ग्रहों की, उसके नक्षत्रों की और उसके प्रभाव की भी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। तिलक जब हम लगाते हैं तो सारा जो प्रभाव है ना उसमें, वो कलर्स का होता है। अपने ऊपर प्रभाव डाले, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन ज्यादातर जो तिलक का प्रभाव होता है वो बाहरी लोगों के ऊपर पड़ता है, बाहर वालों पर पड़ता है। इसीलिए जब आप तिलक लगाते हैं तो उसमें सारा खेल, 99% खेल जो होता है वो रंग का होता है। 1% का खेल हम मान सकते हैं सुगंध का भी हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीजों का तिलक लगाते हैं। टमाटर के रस का लगा लीजिए, अजवाइन का लगा लीजिए, जीरे का लगा लीजिए, पान के पत्ते के रस का लगा लीजिए। इस तरह के उल्टी सीधी चीजों का तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो आज्ञा चक्र है ना, यहाँ पर उल्टी सीधी चीजें लगाएंगे तो आज्ञा चक्र में डिस्टर्बेंस पैदा होगी और आप मुश्किल में आ जाएंगे। बुद्धिमानी कहती है कि सिंदूर का, चंदन का, रोली का, कुमकुम का, इन्हीं चीजों का तिलक लगाना बेहतर होता है। अन्य अंट शंट चीजों का तिलक ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं विस्फोट के महासंयोग की। विस्फोट का ये महासंयोग आखिर कैसे बनता है? देखिए, सूर्य देव 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 14 मई को लेट नून में, मतलब तकरीबन 4-5 बजे के आसपास ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर सूर्य जब वृष राशि में होंगे तो उनके ऊपर दृष्टि किसकी होगी? मंगल और शनि की, क्योंकि मंगल और शनि वृश्चिक राशि में मौजूद हैं। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों ही फायर एलिमेंट के ग्रह माने जाते हैं। मंगल का मतलब भी आग है, सूर्य का मतलब भी आग है। और शनि का संबंध होता है वायु तत्व से, यानी शनि है हवा। तो एक तो आग के ग्रह आपस में संबंधित हो गए और दूसरे उसमें हवा भी पहुंच गई। तो आग और हवा का संबंध इतना मजबूत हो जाएगा कि इससे विस्फोट ही पैदा होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य की वजह से आग भड़केगी और शनि के प्रभाव की वजह से इस आग को हवा मिलेगी और हवा मिलने की वजह से एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा। क्या प्रभाव होगा इस विस्फोट के महासंयोग का पूरी दुनिया पर, हम लोगों पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दूर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाइए। कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 88%। वृष राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा आपका। कहीं घूमने जा सकते हैं और मनोरंजन पर पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, दिन आपका आलस्य से भरा रहेगा। आप निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिवार में खुशहाली आएगी, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा होगा और संतान प्राप्ति की दिशा में अगर आप यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका होगा लाल और भाग्य होगा 75%। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ सूर्य, शनि और मंगल का जो महासंयोग बन रहा है, जो महासंबंध बन रहा है, इसका सामान्य प्रभाव आम दुनिया पर, आम लोगों पर क्या होगा? देखिए, एक तो बात आग की है ना, तो आगजनी की घटनाएं घटेंगी। जगह जगह आग लग जाएगी, फैक्ट्रियों में लगेगी, जंगलों में लगेगी, घरों में लगेगी। यानी आगजनी की जो घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से होंगी। और चूंकि मामला वायु का है, शनि वहां मौजूद है, इसीलिए वायुयान दुर्घटनाएं की जो संभावना है वो भी बढ़ेंगी। यानी जगह जगह वायुयान दुर्घटनाएं भी घटेंगी।
यानी दो तरह की समस्या पहले पैदा हो जाएगी। एक तो जगह जगह आग लगेगी, आगजनी होगी, और दूसरे जगह जगह पर वायुयान की दुर्घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। चूंकि मंगल और शनि का संबंध होता है टेररिज्म से, आतंकवाद से, और सूर्य का जब उसको सपोर्ट मिल जाता है तो ये आतंकवाद बहुत ताकतवर हो जाता है। इसीलिए एक महीने तक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो आतंकवाद के मामले हैं, उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और ये आतंकवादी मामले ब्लास्ट से, विस्फोट से संबंधित हो सकते हैं। गर्मी बढ़ेगी निश्चित रूप से, क्योंकि सूर्य और मंगल का जो संबंध है ये फायर को बढ़ाता है। चूंकि यहां पर जल का इलाका मजबूत नहीं होगा, इसलिए बरसात की बहुत उम्मीदें नहीं करेंगे, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई तो कोई खास लाभ नहीं होगा। गर्मी तो बढ़ेगी और काफी बढ़ेगी, और गर्मी केवल मौसम में ही नहीं बढ़ेगी, देश की राजनीति का पारा भी बढ़ेगा, पारा भी गर्म होगा, यानी पॉलिटिकली भी चीजें बहुत गर्म हो जाएंगी, पॉलिटिकली भी चीजें बहुत ज्यादा गर्माहट दिखाएंगी, झगड़ लड़ाइयां होंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठेंगी। जो लोग किसी क्षेत्र के मुखिया हैं, जैसे मान लिया आप अपनी कंपनी के हेड हैं, या आप किसी ऑफिस में बॉस हैं, या आप किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, या किसी पॉलिटिकली पार्टी के आप चेयरमैन हैं, तो जो लोग किसी पोजीशन पे मुखिया हैं, गवर्नर हैं, रूलर हैं, जो लोग किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पद को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने पद से दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इनका पद चला जाए। आप संस्था के नेशनल हेड हैं, आपकी पोजीशन चली गई। आप किसी कुर्सी के बड़े अधिकारी हैं, आपकी कुर्सी चली गई। यानी जो लोग हेडशिप में हैं, जो लोग लीडरशिप में हैं, उनकी कुर्सियां इस समय जा सकती हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा। और एक आम आदमी को मैं कहूंगा, आपके और मेरे तरह के जो आदमी हैं, सामान्य लोग हैं, उनको मैं कहूंगा कि वाहन चलाने के मामले में और आग के कार्यों में, यानी गाड़ी चलाने के मामले में, खाना पकाने में, यज्ञ हवन कर रहे हैं उसमें, बिजली के उपकरणों के मामले में विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि जहां जहां पर अग्नि की संभावनाएं होंगी वहां वहां पर खतरे उतने ही ज्यादा दिखाई देंगे। राशियों पर इस विस्फोट के महासंयोग का असर क्या है, चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, और देर शाम किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ेगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। सिंह राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, पुराने लोगों से मुलाकात भी होगी, उपहार और धन के लाभ के साथ आपका दिन बहुत सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, व्यवसाय नौकरी की दशा आपकी लगातार बेहतर होती जाएगी, लेकिन आपका क्रोध बेवजह बढ़ेगा, इसलिए बेवजह इस क्रोध को बढ़ने से रोकना है आपको। शुभ रंग धानी और भाग्य 59%। किन किन राशियों पर विस्फोट के इस महासंयोग का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। नमिता ने हमें मेल लिखा है, बीकानेर राजस्थान से मेल लिखती हैं। 4 अप्रैल 1972 का जन्म है, सुबह के 8:45, जन्म का स्थान है बीकानेर राजस्थान। नमिता लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, और दिक्कत इस कदर है कि शादी के कम से कम 10 साल बीत जाने के बाद भी ये डिवोर्स लेने के बारे में विचार कर रही हैं। क्या इन्हें डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इनकी एक संतान भी है, उसका भविष्य कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। नमिता, मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में वाकई में पति पत्नी के बीच में तालमेल का अभाव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभाव इतना ज्यादा नहीं है, ये मुश्किल इतनी ज्यादा नहीं है कि इसकी चिंता की जाए। केवल आपके पति को दोष हम नहीं देंगे, आपका भी दोष है, थोड़ा एग्रेशन बहुत ज्यादा है आपके अंदर, ईगो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और न तो आप चीजों को समझना चाहते हैं, न तो आपके पतिदेव समझना चाहते हैं, और साथ में एक बच्चा भी है। तो बच्चे के भविष्य को देखते हुए और अपने अहंकार को कम करते हुए अगर प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है ये मामला सुलझ जाएगा। अभी के लिए मैं कहूंगा कि भैया दिसंबर तक वेट करिए, दिसंबर तक शांत रहिए, दिसंबर के बाद की चीजें बेहतर हैं। दूसरा ये है कि आप अपने घर में रोज शाम को एक नियम बना लें, स्नान करके हाथ पैर धो के पूजा के स्थान पे दीपक जलाएं, और दीपक जला के वहीं पे प्रेम पूर्वक बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें।
अगर आप पूरा सुंदरकांड रोज नहीं पढ़ पाती तो कम से कम मंगल और शनिवार को जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ये प्रार्थना करें कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाए, सुंदर हो जाए। एक रत्न बनवा के पहनिए, उसका नाम है लेब्राडोराइट। इसको कहते हैं रेनबो। रेनबो नाम का रत्न, तकरीबन 8-10 रत्ती का रेनबो, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में आपको इसको पहन लेना है शनिवार की रात को। अगर ये पहना जाए तो जो निगेटिव ऑरा है आपके अंदर, जो आपके अंदर नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देगी और आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन सुखद है नमिता, इतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो किन किन राशियों पर विस्फोट के महासंयोग का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि। फिर से नोट करिए, मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वालों को अगले 1 महीने तक सेहत का बहुत ध्यान रखना है और चोट चपेट से बचाव करना है। सेहत में दिक्कत हो सकती है, बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं, जल सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है और खास तौर से वाहन दुर्घटना हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वृष राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखना है क्योंकि बेवजह आपका क्रोध आपकी मैरिटल लाइफ को खराब करेगा। और अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि इस समय आपका जो पाप को धोखा दे दे, या अगर आप कारोबारी हैं और आप पैसे बांटेंगे तो ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर पैसा लेके भाग जाए या कोई आपका ग्राहक पैसा लेके भाग जाए। तो वृषभ राशि वालों को दाम्पत्य जीवन का, कारोबार का और पार्टनरशिप का ध्यान रखना होगा। कर्क और मकर राशि वालों को संतान पक्ष का ध्यान रखना है। आपको अपनी संतान की सेहत को लेकर, उसके जीवन को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा। फाइनेंशियल फायदे अगले 1 महीने तक खूब सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। सिंह और कुंभ राशि, इनको चोट से बचना होगा। खासतौर से चोट घुटने के नीचे लग सकती है, उसका ध्यान रखिए। सिंह और कुंभ राशि वालों को चोट से बचना है, लेकिन इनकी पद प्रतिष्ठा मजबूत होगी, इनकी पोजीशन ताकतवर हो जाएगी, नेम एंड फेम पाएंगे और जीवन में बड़ी शाबाशी मिलेगी। काम की बहुत सम्मान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो पोजीशन बहुत अच्छी, पद की स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन चोट चपेट से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों को उपलब्धियां तो मिलेंगी, इस 1 महीने में खूब प्रशंसा होगी, खूब शाबाशी मिलेगी, लोग बड़ा सम्मान करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनको दुर्घटना से बचना है। खास तौर से अगर आप चूल्हे पे काम करते हैं, रसोई में काम करते हैं या बिजली का काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आपको अग्नि तत्व से खतरा हो सकता है, लापरवाही नहीं करेंगे। मीन राशि वालों की विदेश यात्रा के संकेत दिखाई देते हैं। इस विस्फोट के महासंयोग से आप विदेश यात्रा जा सकेंगे, आपके लिए बढ़िया है, लेकिन आपके खर्चे इतने ज्यादा हो सकते हैं कि आपके सर में दर्द हो सकता है। तो मीन वाले विदेश घूम लें, लेकिन जरा खर्चों पर लगाम रखें तो बेहतर जरूर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, अपनी ही संपत्ति के मामले में थोड़ी बहुत चिंता होती हुई आपको दिख रही है। नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है और अभी के लिए कहना यही है कि अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स किसी को न बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बना रहेगा आपके ऊपर, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। काम के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान अगर आप आराम का भी रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 55%। धनु राशि, संबंधों में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, हानि के योग बनते हैं, पैसा फंस सकता है, पैसा रुक सकता है, तो जरा सा धन लगाने और लेन देन के मामले में ध्यान रखेंगे। अपने वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो बड़ा सुंदर होगा। शुभ रंग नीला होगा आपका और भाग्य होगा 69%। कोई भी महासंयोग बनता है तो उसका केवल बुरा पक्ष नहीं होता, उसका केवल अच्छा पक्ष नहीं होता। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो महासंयोग बन गया है इसकी समस्याओं से बच जाएं, दुर्घटनाएं वगैरह ना हो और लाभ हो सके, हमें फायदा हो सके, पैसे का लाभ हो सके, यात्राओं का लाभ हो सके। क्या करेंगे? देखिए, एक तो रोज सुबह सूर्य देव को सादा जल अर्पित करिए, प्लेन वाटर चढ़ाइए और जितने अर्ली चढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। 5-6 बजे चढ़ा दीजिए। इसके अलावा चाहिए तो सूर्य के सामने बैठकर और नहीं तो पूजा स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा।
लाल रंग के और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगले 1 महीने तक कम करिएगा या बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये विस्फोट पैदा कर देगा। बेवजह आपको कुछ नहीं होगा तो स्किन बर्न हो जाएगी, त्वचा झुलस जाएगी आपकी, तो जरा सा इससे बचिएगा। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के सामने खड़े होकर कहिए, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो शनिवार मंगलवार को जब भी मौका मिले हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें तो बड़ा सुंदर होगा आपके लिए। और जब आप मंदिर जाएंगे तो हनुमान जी के चरणों में लाल फूल भी चढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो इस विस्फोट के महासंयोग का कोई खास बुरा असर आपके ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन की प्राप्ति होगी, बड़े पद की प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन प्रभु यात्रा न करें और वाहन न चलाएं वरना बेवजह परेशान हो जाएंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य 78%। कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। सेहत को लेकर चीजें हालांकि बेहतर होंगी। जीवन साथी की सलाह लेकर अगर आप काम करें, चीजों को समझें, तो जो बड़े बड़े अवसर आपके हाथ से जा रहे हैं उनको कम से कम रोक पाएंगे। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 83%। मीन राशि, आपके भाई को, आपके भाभी को, आपके परिवारजनों को बड़ी सफलता मिलेगी आज। चिंता बिल्कुल ना करें और आपके खुद के तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे, लेकिन प्रभु वाणी पर नियंत्रण रखिए, उल्टा सीधा बोल के चीजों को खराब मत करिए। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 85%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। जो लोग दूसरों को परेशान करने के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका नुकसान हो जाए, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको आगे ना बढ़ने को मिले, या उसके लिए तंत्र मंत्र या उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं, ऐसा कभी मत करिएगा। हो सकता है कि उस समय आपको सफलता मिल जाए, फायदा मिल जाए, लेकिन जरूर ऐसा होगा कुछ दिनों के बाद कि आप किसी भयंकर वाहन दुर्घटना के शिकार होंगे, क्योंकि इस तरह का बुरा काम करने से शनि क्रोधित हो जाता है और जिस दिन उसकी तीसरी आंख खुल गई उसके बाद से आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसके लिए कोई मन में बुरी भावना मत लाइए, या आपके मन में किसी के लिए वैसे भी बुरी भावना आती है तो भगवान का स्मरण करिए, किसी का बुरा ना करिए, किसी का बुरा ना सोचिए, वरना ये बुरा आपके पास ही लौट कर आएगा और तब आपका बहुत बुरा हो जाएगा। किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आएंगे तो आपको बताएंगे कि भैया भक्त और भगवान क्या होते हैं, कौन होता है भगवान का भक्त और भक्त की महिमा क्या है। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।